नमस्कार दोस्तों। आज है हमारा डे 26 ऑफ आंसर राइटिंग और आज हम लोग GS1 ज्योग्राफी के एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर का पार्ट रह चुका है। तो आइए देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि मेंशन द सिग्निफिकेंस ऑफ स्ट्रेट्स एंड इस्थमस इन द इंटरनेशनल ट्रेड, यानी ग्लोबल ट्रेड यानी इंटरनेशनल ट्रेड में स्ट्रेट और इस्थमस का क्या सिग्निफिकेंस है। 250 वर्ड्स में इसका आंसर देना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन से। हम पहले कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि अगर इंट्रोडक्शन में कोई स्पेशल चीज़ आपके माइंड में नहीं चल रहा हो, इन दैट सिचुएशन यू कैन इजिली गो फॉर द डिफिनीशन ऑफ कीवर्ड्स। हेयर देर इज टू कीवर्ड्स, वन ऑफ देम इज स्ट्रेट, अनदर वन इज इस्थमस। लेट्स डिफाइन दीज टू वंस। तो देखिए स्ट्रेट को हम डिफाइन कर सकते हैं। स्ट्रेट होता क्या है? ये एक नैरो वाटर बॉडी है जो कि कनेक्ट करता है टू लार्ज वाटर बॉडीज़ को। हम आपको छोटा सा एग्जांपल दे सकते हैं। यहाँ देखिए, ये यूरोप है, ये अफ्रीका है। यहाँ पर इस दोनों के बीच थोड़ा सा ना 21 किलोमीटर, आई थिंक 21 किलोमीटर का गैप है जिसको बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। ये वाटर बॉडी कनेक्ट करता है मेडिटेरेनियन सी को ये अटलांटिक ओशियन से। ठीक है, तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि ये वाटर बॉडी दो बड़े वाटर बॉडी को कनेक्ट करता है। देन हमने डिफाइन कर दिया इस्थमस को। इस्थमस क्या है? इस्थमस एक नैरो पीस ऑफ लैंड है जो कि कनेक्ट करता है टू लार्ज लैंड मास को और सेपरेट करता है दो वाटर बॉडी को। देखिए इसका एग्जांपल पनामा स्ट्रेट हम लोग ले सकते हैं, सॉरी पनामा इस्थमस ले सकते हैं जहाँ पर आजकल पनामा कैनाल बना हुआ है। तो पनामा इस्थमस क्या करता है कि कनेक्ट करता है टू लार्ज लैंड मास, नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका से, और सेपरेट करता है टू लार्ज वाटर बॉडी, अटलांटिक ओशियन को पैसिफिक ओशियन से। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, एज ए इंट्रोडक्शन दोनों को डिफाइन कर दिया। अब देखिए हमें ग्लोबल ट्रेड को देखना है तो हमने क्या किया, एक वर्ल्ड मैप बना दिया और वर्ल्ड मैप में जो भी इंपॉर्टेंट इस्थमस है या फिर स्ट्रेट है उसको हमने आप दर्शा दिया। आने वाले वीडियोज़ में कभी ना कभी हम शॉर्ट्स बना के आपको बता देंगे कि किस तरह से ग्लोबल मैप बनाते हैं विद इन फ्यू सेकेंड्स। ठीक है, और आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। लेट्स सी, ये रहा ग्लोबल मैप। यहाँ पर देखिए हमने इसमें कुछ कुछ इस्थमस और स्ट्रेट दोनों को, इस्थमस को ब्लैक पेन से और स्ट्रेट को ब्लू पेन से हमने दर्शा दिया। जैसे में देखिए इस्थमस में पनामा इस्थमस, स्वेज इस्थमस, इस्थमस ऑफ कारा ये हो गया। स्ट्रेट में देख सकते हैं जिब्राल्टर, बॉस्फोरस, बाबल मंडप जो कि बहुत ही न्यूज़ में आजकल रहा है, हॉर्मुज स्ट्रेट इतना ज़्यादा न्यूज़ में है जिसका जवाब नहीं है, और मलक्का स्ट्रेट। तो ये सब कुछ फेमस ये स्ट्रेट और इस्थमस हो गया। अब देखिए आते हैं बॉडी वाले पार्ट पे। सबसे पहला क्या है, सिग्निफिकेंस ऑफ स्ट्रेट इन द ग्लोबल ट्रेड। देखिए स्ट्रेट क्या है, ये पहला सिग्निफिकेंस क्या है इसका, स्ट्रेटजिक चोक पॉइंट है। ठीक है, देखिए अब सिंपल आप बात समझ सकते हैं कि देखिए जैसे कोई भी स्टेट है लाइक स्टेट ऑफ जिब्राल्टर। ठीक है, तो स्टेट ऑफ जिब्राल्टर अगर आप कंट्रोल कीजिएगा तो क्या होगा कि इस रूट के थ्रू ट्रेड को आप कंट्रोल कर पा रहे हैं। ठीक है, ये इसलिए एक स्ट्रेटजिक चोक पॉइंट है। तो यहाँ पर मैंने साफ साफ लिख दिया कि थ्रू इट क्या होता है कि जो मेजर वेसल्स होता है, वेसल्स मीन शिपमेंट्स ऑफ ग्लोबल ट्रेड पास करता है। तो अगर आप इस चेक पॉइंट पे कंट्रोल कर लेते हैं तो आप इन्फ्लुएंस कर सकते हैं ग्लोबल ट्रेड रूट्स को और ग्लोबल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को। ऐसे एग्जांपल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ठीक है, जो कि पर्शियन गल्फ को कनेक्ट करता है, गल्फ ऑफ ओमान, दिस इज द गल्फ ऑफ ओमान, दिस इज द पर्शियन गल्फ। ठीक है, पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान, ठीक है, ये कनेक्ट करता है। इसलिए ये काफ़ी सिग्निफिकेंट है एनर्जी सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि वर्ल्ड का मोस्ट ऑफ द एनर्जी जो क्रूड ऑयल है उसका ट्रांसपोर्ट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होता है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज रिड्यूस द ट्रेवल डिस्टेंस टाइम एंड कोस्ट। ये तो काफ़ी लॉजिकल भी है कि अगर मान लीजिए कि जैसे कोई स्टेट है, लेट सपोज स्टेट ऑफ जिब्राल्टर, तो मेडिटेरियन सी से अगर यहाँ जाना है, अटलांटिक ओशियन में जाना है या फिर यूएसए जाना है तो इजीली यहाँ से हम क्रॉस कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जल्दी हम यहाँ पहुँच सकते हैं। तो टाइम डिस्टेंस अलॉन्ग विद दैट कॉस्ट को भी ये रिड्यूस कर देगा। ठीक है, देन उसके बाद हाँ अच्छा, इसका एग्जाम्पल भी मैंने दे दिया स्टेट ऑफ मलक्का का, कि स्टेट ऑफ मलक्का कहाँ लाई करता है, मलाई पेनिनसुला और सुमात्रा आइलैंड के बीच में। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं डायग्राम में, ये देखिए ये स्टेट ऑफ मलक्का है, इस तरफ है मलाई पेनिनसुला, ये है सुमात्रा आइलैंड, इस दोनों के बीच में लाई करता है। ठीक है, तो यानी कि ये बिगेस्ट शिपिंग लेन है इन द वर्ल्ड। ठीक है, आपको पता होगा ये स्टेट ऑफ मलक्का हमेशा न्यूज़ में रहता है, चाइना मलक्का डायलेमा में फंसा हुआ है और ये कनेक्ट करता है इंडियन ओशियन को पैसिफिक ओशियन से। थर्ड वन इज इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। लॉजिकल बात है, ये सब बहुत ही
सिग्निफिकेंट चोक पॉइंट्स है, तो अगर आप यहाँ पर कंट्रोल रखते हैं तो ये एक सॉफ्ट पावर जनरेट करेगा जियो पॉलिटिकली भी और जियो इकोनॉमिकली भी। जैसे में बॉस्फोरस स्ट्रेट, देखिए बॉस्फोरस स्ट्रेट है ना, वो मेडिटेरेनियन सी को ब्लैक सी से कनेक्ट करता है, ठीक है, और इस पर तुर्की का कंट्रोल है जो कनेक्ट करता है ब्लैक सी से मेडिटेरेनियन सी पे। तो यहाँ पर अगर ये प्रॉपर, अब जैसे रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था तो तुर्की बोलते रहता था कि हम ये बॉस्फोरस स्ट्रेट के थ्रू चीज़ों को ब्लॉक कर सकते हैं, इसलिए रशिया के बाद उसका मानता था। तो ये सब कुछ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है। देन उसके बाद एसेस टू की ग्लोबल मार्केट्स, देखिए स्ट्रेट के थ्रू क्या होता है, रीजनल सी इंटरनेशनल सी से कनेक्ट हो जाता है। तो इससे क्या होगा कि इससे अगर आप ग्लोबल सी से कनेक्ट हो जा रहे हैं किसी पर्टिकुलर स्टेट के थ्रू, तो वो ग्लोबल सी इंटरनेशनल मार्केट से कनेक्ट कर देगा, तो इससे इंटरनेशनल मार्केट में रीच बढ़ जाएगा। जैसे में स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर अभी हम लोग देखे थे जो कनेक्ट करता है अटलांटिक ओशियन को मेडिटेरियन सी से, ठीक है। तो इससे क्या होगा, अगर मान लीजिए मेडिटेरियन सी एक लोकल सी है, मतलब रीजनल सी है, अटलांटिक ओशियन बहुत बड़ा ओशियन है, तो मेडिटेरियन सी से स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर के थ्रू अगर आप अटलांटिक ओशियन में पहुंच जाते हैं तो आप इजीली यूएसए जैसे बड़े इकोनॉमी के मार्केट को एक्सेस कर सकते हैं विद इन लिमिटेड टाइम एंड ये टाइम कॉस्ट एंड डिस्टेंस, ठीक है। देन उसके बाद नेक्स्ट वन इज, देखिए तो हमने 4 सिग्निफिकेंस डिस्कस किया इस्थिमस का, देन सॉरी स्ट्रेट का, देन हम लोग 4 सिग्निफिकेंस डिस्कस करेंगे इस्थिमस का। द सिग्निफिकेंस ऑफ इस्थिमस इन द ग्लोबल ट्रेड, फर्स्ट वन इज लैंड ब्रिज फॉर ट्रेड। जैसे देखिए अब ये फैसिलिटेट करता है मूवमेंट ऑफ गुड बिटवीन टू रीजन्स। देखिए जैसे हमने यहाँ पर देखा, यू कैन सी कि देखिए ये नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, यहाँ पर क्या है पनामा। तो ये पनामा जो है ना, ये क्या है, एक लैंड ब्रिज है, मतलब लैंड ब्रिज यहाँ पर कहने का मतलब ये हुआ कि एक लैंड है जो एक ब्रिज के तौर पर काम करता है, किस किस के बीच में, अटलांटिक ओशियन को कनेक्ट कर देगा किससे, सॉरी पैसिफिक को कनेक्ट कर देगा अटलांटिक से, ठीक है। तो यहाँ से इजिली ट्रेड यहाँ से फैसिलिटेट हो सकता है। सिमिलरली ये पनामा इस्थिमस है, ये 2 पर्टिकुलर कॉन्टिनेंट को भी कनेक्ट कर देता है ना, नॉर्थ अमेरिका से साउथ अमेरिका इजीली हम लोग पहुंच सकते हैं इस पर्टिकुलर नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड के थ्रू, ठीक है। तो उसी बात को हमने यहाँ पे लिखा लैंड ब्रिज फॉर ट्रेड, यानी फैसिलिटेट करता है मूवमेंट ऑफ गुड्स और पीपल भी कर सकते हैं, गुड्स एंड पीपल बिटवीन टू रीजन्स। जैसे पनामा कैनाल फैसिलिटेट करता है ट्रेड बिटवीन अटलांटिक एंड पैसिफिक ओशियंस। दूसरा क्या है, स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। देखिए इस्थिमस में बहुत ही आइडियल लोकेशन होता है कि कैनाल की कंस्ट्रक्शन के लिए, पोर्ट्स के कंस्ट्रक्शन के लिए। तो अगर मान लीजिए इस रीजन में कैनाल रहेगा लाइक सुएज कैनाल, पनामा कैनाल, ठीक है, और हम लोग पोर्ट कंस्ट्रक्ट कर देंगे तो ये इन्हांस कर देगा किस चीज़ को, ग्लोबल ट्रेड इफिशिएंसी को। हमने एग्जांपल दे दिया सुएज कैनाल, यहाँ दे दिया पनामा कैनाल, यहाँ दे दिया सुएज कैनाल, जो कि कहाँ लोकेटेड है, इस्थिमस ऑफ सुएज में, आपको पता होगा, जो कि इजिप्ट का रीजन होता है, जो कि मेडिटेरेनियन सी को कनेक्ट करता है किससे, रेड सी से कनेक्ट करते हैं। आप ये भी यहाँ पर लिख सकते थे बट हमारे पास वर्ड्स लिमिटेड है, 250 वर्ड में ही लिखना है, इसलिए हमने ज़्यादा नहीं लिखा, ठीक है। देन उसके बाद डाइवर्सिफिकेशन ऑफ ट्रेड रूट्स। देखिए ये क्या करता है, ये रिड्यूस करता है डिपेंडेंस ऑन लॉन्ग मेरीटाइम ट्रेड रूट्स। जैसे देखिए सिंपल आप सोच सकते हैं, अगर मान लीजिए पनामा कैनाल नहीं रहता तो अगर कैलिफोर्निया से किसी भी चीज़ को घूम के जाना पड़ता, अगर यूरोप भेजना है तो ये इस रूट से जाना पड़ता है ना। तो इतने बड़े मेरीटाइम रूट को इन्होंने पनामा कैनाल ने क्या किया, तुरंत शॉर्टन कर दिया कि आप सीधे यहाँ से यहाँ चले जाइए, ठीक है। तो ये क्या किया, एक डाइवर्सिफिकेशन कर दिया ट्रेड रूट्स का, ओके। देन तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि डाइवर्सिफिकेशन ऑफ ट्रेड रूट्स, हमने एग्जांपल दिया पनामा इस्थिमस दे दिया, ये स्वेज इस्थिमस दे दिया, जो यहाँ पर कैनाल बन चुका है आजकल, तो वो भी हमने लिख दिया। देन उसके बाद जियो पोलिटिकल एंड जियो इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस, लॉजिकल बात है, अगर यहाँ पर कंट्रोल रहेगा तो ये वर्क करेगा एज ए सॉफ्ट पावर ग्लोबली, जैसे में स्वेज कैनाल इजिप्ट का पार्ट है। तो ये हमने डिस्कस कर लिया 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू द इस्थिमस, सिग्निफिकेंस ऑफ इस्थिमस इन द ग्लोबल ट्रेड। अब आइए इसको कंक्लूड करते हैं, बहुत ही आसान सा कंक्लूजन है। देखिए जैसे कि हम जानते हैं कि स्ट्रेट और इस्थिमस ये काफ़ी क्रूशियल होता है इंटरनेशनल ट्रेड के लिए, इसलिए अब देखिए हम कंक्लूजन कितना अच्छा तरह से लिख सकते हैं कि जो भी चीज़ है ना, अगर ये लग रहा है कि इसको हम प्रेजेंट डे से कनेक्ट कर सकते हैं, करंट अफेयर से कनेक्ट कर सकते हैं, जस्ट कनेक्टिंग, इससे बेटर कंक्लूजन हो नहीं सकता है, ठीक है। इसलिए हमने लिखा, इसलिए प्रेजेंट डे में यानी इन द प्रेजेंट डे इरा या फिर इन द प्रेजेंट इरा भी लिख सकते हैं ऑफ ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट, रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट, ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट, है ना। इट इज नेसेसरी थ्रू इंश्योर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ दी चोक पॉइंट्स, ठीक है, इन चोक पॉइंट का प्रॉपर फंक्शनिंग हो सके, सो डैट ग्लोबल इकोनॉमी कैन रन प्रॉपरली। ऑफ कोर्स ग्लोबल इकोनॉमी को रन करने के लिए ये चोक पॉइंट काफ़ी कंपलसरी है। तो इस तरह से हमने डिस्कस किया। आप देखिए आपको यहाँ पर लग रहा होगा कि हमने कुछ ज़्यादा थ्योरी दे दिया, देखिए आपके पास एक और ऑप्शन था कि जितना एग्जाम्पल दिए हैं ना उसको आप छोटा सा डायग्राम से दर्शा सकते थे, लेकिन कुछ ज़्यादा ही डायग्राम हो जाता, ठीक है। इसलिए हमने क्या किया कि सारे इस्थिमस और जो भी ये स्टेट्स है उसको हमने एक डायग्राम में बता दिया ताकि एग्जामिनर को लगे कि हाँ बच्चा को मैप के थ्रू वर्ल्ड में कौन चीज़ कहाँ है वो पता है, और बाकी मैंने थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से लिख दिया, ठीक है। तो ये रहा हमारा आज का डिस्कशन। आप बता सकते हैं
कमेंट बॉक्स में कि आपको कैसा लगा, कोई मॉडिफिकेशन चाहिए तो आप वो भी अपना राय दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।